कार एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रहा है और इसी बीच बिहार में जिस तरीके से 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसको लेकर जिस तरीके से राष्ट्र सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनाव लड़ रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ी नसीहत दे डाली है। ऐसे में बीजेपी ने कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में नागरिकता पर भी सवाल जो है भाजपा के द्वारा उठाया गया है रोहिणी आचार्य को लेकर। देखिए 24 चुनाव को लेकर लगातार राष्ट्र सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, साथ ही राजद के तमाम वो बड़े चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं सारण पहुंच रोहिणी आचार्य को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी मैदान में है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम अनेक लोग जो है निर्दलीय के रूप में चुनाव वहां से लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है रोहिणी आचार्य के साथ राजीव प्रताप रूडी का है। और ऐसे में इसी को देखते हुए बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। क्या रद्द होगा रोहिणी आचार्य का नामांकन? लगातार सवाल उठ रहा है। बीजेपी ने शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार में चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, सारण हमेशा से सुर्खियों में रहा है। इस बार भी सारण संसदीय सीट बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक बन गया है। इस सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनावी मैदान में उतरी है और ताल ठोकते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि उनके नामांकन पर अब संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने रोहिणी आचार्य के शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की और रोहिणी की नागरिकता पर भी सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के संयोजक एसडी संजय ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारण लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी शंभू शरण पांडे को आवेदन देकर रोहिणी आचार्य के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। शिकायतकर्ता एसडी संजय ने कहा है कि रोहिणी आचार्य ने अपने नामांकन पत्र में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्यों को छिपाया है। उन्होंने शपथ पत्र में आय का सही ब्यौरा नहीं दिया है। रोहिणी के नामांकन पत्र और शपथ पत्र में कई खामियां हैं, जिसको लेकर विरोध दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सारण संसदीय जो सीट है उससे महागठबंधन की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने जो अपनी आय विवरण दिया है, इसको देखते हुए अपने शपथ पत्र में उन्होंने लिखा है कि एक साल में उनकी आय साल में 4,000 है तो किसी साल में 3 लाख रुपए है, किसी साल में 2.5 लाख रुपए हैं। देखा जाए तो 150 लाख यानी कि 1,50,000 जो रुपए है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैश हाथ में है, तो वहीं देखा जाए तो 20 लाख रुपए जो है कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया है। उनके पति के पास 10 लाख रुपए है, ऐसा बताया गया है। इसको देखते हुए उन्होंने शपथ पत्र में 2,55,925 रुपए अपने पति जो समरेश सिंह है उनका 6,92,40,000 दर्ज कराया है, जबकि आय का कोई सोर्स नहीं बताया है कि उनके पास 3 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। इसका कोई विवरण शपथ पत्र में नहीं दिया गया है। उन्होंने मुंबई में अपने पति के साथ 25 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी है। ऐसे में रोहिणी सिंगापुर में रहती है, लेकिन पता कौटिल्य नगर पटना लिखा गया है। उन्होंने कहीं ना कहीं यह दर्ज नहीं किया है कि वे भारत की नागरिक है या सिंगापुर की नागरिक है। फिलहाल लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य को लेकर संकट उत्पन्न कर दिया है। भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं संकट उत्पन्न करते हुए सवाल कई सारे उठा दिए हैं। यह साफ कहा है कि रोहिणी आचार्य कौटिल्य नगर की ही नागरिक है या फिर कहीं और की नागरिक है। फिलहाल रोहिणी आचार्य को स्पष्ट करना होगा। चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं से भी महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को नहीं नजर आ रही है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।